चुनावी मंच हो या एक्टर का पंच, फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। लालू यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में 5 साल की सजा सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने सुनाई है। इस पूरे मामले में सीबीआई को कई साल लगे। उन्होंने गवाहों को जुटाया, गवाहों को गुजारा कोर्ट के सामने और उसके बाद अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि उन्हें 5 साल की सजा होगी और 60 लाख का जुर्माना भी देना पड़ेगा। लेकिन विवाद अब इस बात को लेकर शुरू हो गया है कि आखिर लालू यादव के जेल जाने के पीछे वो कौन लोग हैं जिन्होंने पिटीशन दायर किया था। इस पूरे वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आखिर इसके पिटीशन के पीछे कौन कौन से लोग थे, किनका नाम था, जिसे लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। आपने बिहार तक देखना शुरू कर दिया है। दरअसल नीतीश कुमार जनता दरबार के बाद एक बयान देते हैं और यह चर्चा वहीं से शुरू हो जाती है। अब आज तो उनके साथ जो लोग हैं केस करने वाले थे, ये पता है ना, नंबर याद करा दीजिए ना। केस कौन कौन किए थे? केसवा जो किए थे तो मेरे पास भी आए थे, क्योंकि नहीं केस करना है तो आप करिए, ये सब मेरा काम नहीं है। तो बाकी लोग केस किए थे। अब है जो केस करने वाले में से कुछ लोग आजकल उन्हीं के साथ है, वो एक अलग बात है। लेकिन केस तो सब लोग किए, कोई इधर है कोई उधर है। एक आदमी और हैं जो हम लोगों को वहीं से अलग कराए थे और फिर उधरे हैं, फिर लौट के आया, फिर चला गया है, और भी केस करने वाला था, वो भी आजकल वही है। तो कितने लोग हैं वही हैं। तो केस करने वाले उन्हीं लोगों से पूछिए ना कि केसवा तो आप ही लोग किए थे। नीतीश कुमार के बयान से यह साफ नहीं हो पा रहा था कि यह नाम किनका किनका है, लेकिन इतने में सुशील मोदी सोशल मीडिया पर सामने आते हैं और एक वीडियो के जरिए ये उन नामों का जिक्र करते हैं जिन नामों ने पिटीशन दाखिल किया था। और सबसे बड़ी बात ये कि इनमें से ज़्यादातर नाम फिलहाल लालू यादव के साथ हैं। वो लालू यादव की पार्टी से जुड़े हुए हैं या वो दूसरे पार्टी में भी उनके साथ गठबंधन है। जिन लोगों ने लालू जी के खिलाफ मुकदमा दायर किया, यानी श्री शिवानंद तिवारी, श्री वृषण पटेल, श्री प्रेमचंद मिश्रा, वो तमाम लोग आज लालू जी के सलाहकार हैं या उनके साथ हैं। और आरोप हम पर लगाया जाता कि फंसा दिया। जब लालू यादव पर पहली बार चार्जशीट फाइल हुआ, उस समय उनके समर्थन से बनने वाले देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे। और जब पहली बार उनको सजा हुई, उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे। और आरोप हम पर लगाया जा रहा कि फंसा दिया गया। बिहार तक ने भी कोशिश की कि शिवानंद तिवारी से बात हो सके, प्रेमचंद मिश्रा से बात हो सके और इस पूरे बात को जाना जाए कि आखिर वो कौन लोग थे, जिसको लेकर अब ये सवाल उठने लगा है कि लालू यादव के जेल जाने के पीछे ये लोग ही जिम्मेदार हैं जो फिलहाल लालू यादव के साथ हैं। बिहार तक के संवाददाता प्रेरणा ने प्रेमचंद मिश्रा से बात की और उन्होंने उन लोगों के नाम बताए जिन्होंने पिटीशन दायर की थी। हालांकि प्रेमचंद मिश्रा ये भी कहते हैं कि वो इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहे और वो अभी भी ये कहते हैं कि वही पिटिशनर हैं जिसकी वजह से कोर्ट में यह कार्रवाई शुरू हुई। ये सच है कि चारा घोटाले की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर जो जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, उसमें एक याचिकाकर्ता के रूप में मैं भी था, आज भी हूँ। मैं उससे अलग नहीं हूँ, मैंने कभी इसको डिनाई नहीं किया है। शिवानंद तिवारी भी थे, वृषण पटेल भी थे, बीजेपी के उसमें के नेता सरयू राय भी थे, और एक नाम बहुत चालाकी से सुशील मोदी ने छुपा लिया, चूँकि उनकी निकटता जेडीयू से है। वो नाम था जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह, ललन सिंह। वो भी एक याचिका करता थे, लेकिन उनका नाम सुशील मोदी ने नहीं लिया। लेकिन हम लोग याचिका करता थे, तभी तो इस घोटाले की जांच हो पाई। शिवानंद तिवारी फिलहाल आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनके बेटे आरजेडी के विधायक भी हैं। वहीं वृषण पटेल हो या प्रेमचंद मिश्रा, ये सब लोग लालू यादव के सहयोगी हैं, लालू यादव से जुड़े हुए हैं। ऐसे में ये चर्चा होने लगी है कि आखिर लालू यादव के साथ रहने वाले लोगों ने ही तो लालू यादव को यहां तक पहुंचाया। दरअसल जब पहली बार चारा घोटाले का मामला सामने आया था, उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी देश में, यानी कि कांग्रेस की सरकार थी, और लालू यादव की पार्टी जो है वो उसमें सहयोगी भी थी। लेकिन जांच
शुरू हुई। इसके बाद मुश्किल तब आई जब थोड़े समय के लिए देवेगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल की सरकार बनी। उस सरकार में भी लालू यादव सहयोगी थे, लेकिन तभी इसकी जांच को बढ़ा दिया गया। जब जांच बढ़ने लगा तो लालू यादव को मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा, यहाँ तक कि राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री भी बनाना पड़ा और जेल तक जाना पड़ा। इसके बाद केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई। इस सरकार में भी चारा घोटाले की जांच बदस्तूर जारी रही। लालू यादव के लिए मुश्किलें कम होती कभी दिखी नहीं। हालांकि 6 साल बाद जब वाजपेयी की सरकार गिरी तो उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार आई या कांग्रेस की सरकार आई, जो 10 सालों तक चली। इन 10 सालों में भी लालू यादव की पार्टी आरजेडी कांग्रेस की सहयोगी रही, लेकिन जांच सीबीआई जांच लगातार चलती रही और लालू यादव को कई मामलों में सजा भी सुनाया गया। तो इस वजह से अगर आप देखें तो लालू यादव हो, तेजस्वी यादव हो या लालू यादव की बेटी हो या फिर तेज प्रताप यादव हो, ये सब लगातार बीजेपी को घेरने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि कांग्रेस के शासनकाल में इस मामले को लेकर सबसे ज़्यादा जांच की गई। हालांकि चूंकि इसकी मामले की सीबीआई जांच कर रही थी, यह चर्चा जरूर हो रही है कि आखिर लालू यादव के जेल जाने के पीछे किन लोगों का हाथ है। लेकिन सीधे तौर पर देखें तो एक स्कैम होता है और उस स्कैम की जांच सीबीआई कर रही थी। सीबीआई को इतने साल जरूर लगे, लेकिन उन्होंने इतने गवाहों को जुटाया, इतने साक्ष्य जुटाए, उसे कोर्ट के सामने पेश किया और अब लालू यादव को सजा सुनाई गई है। तो भले ही ये पिटिशनर के चेहरे को लेकर चर्चा हो, लेकिन सबसे ज़्यादा लालू यादव के जेल जाने के पीछे कोई वजह रही तो वो सीबीआई की जांच थी, जिसने जांच में ये बातें पाई कि चारा घोटाला हुआ है और उसके कई मामलों में अवैध निकासी की गई है। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे पेज को आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, हमें ट्विटर पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें।